अचरज तूरे आगे अलग
अति कर्म ज्ञानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे हारे जिन पर ताप जीव बहु जागे। आरत करूं आज सतगुरु की आरत करूं आज सतगुरु की तन मन भेंट चढ़ाऊं अब की तन मन भेंट चढ़ाऊं अब की आरत करूं आज सतगुरु की आरत करूं आज सतगुरु की तन मन भेंट चढ़ाऊं अब की तन मन भेंट चढ़ाऊं अब की ममता छोड़ूं मैं अब सबकी ममता छोड़ूं मैं अब सबकी प्रीत करूं राधा स्वामी चरण की प्रीत करूं राधा स्वामी चरण की सुमिरन नाम नेम से करूं सुमिरन नाम नेम से करूं प्रेम सहित अनहद धुन सुनो प्रेम सहित अनहद धुन सुनो सुन सुन धुन फिर आगे चढ़ो सुन सुन धुन फिर आगे चढ़ो सहस कवल दल बानी पढ़ो सहस कवल दल बानी पढ़ो श्याम से तक आगे चलो श्याम से तक आगे चलो बंकनाल के भीतर धसो बंकनाल के भीतर धसो वहाँ से त्रिकुटी धाम समारो वहाँ से त्रिकुटी धाम समारो होंगे होंगे संग बहुत पुकारो होंगे होंगे संग बहुत पुकारो रंकार धुन सरवर तीर रंकार धुन सरवर तीर हंसल की जहाँ देवी भीड़ हंसल की जहाँ देखी भीड़ सेत सेत पद जाग भीड़ सेत सेत पद जाग भीड़ सुरत निरत दस धारी धीर सुरत निरत दस धारी धीर जन्म जन्म की काटी पीड़ जन्म जन्म की काटी पीड़ छान करी जानी और चीर छान करी जानी
अति कर भारी अंधे घोर अति कर भारी सतगुरु बल से हारे से हारी सतगुरु बल से हारे से हारी भंवर गोपापा के चिन्ह में भंवर गोपापा के चिन्ह में बंसी की धुन पड़ी श्रवण में बंसी की धुन पड़ी श्रवण में सोहंग सोहंग सुनी पुकार सोहंग सोहंग सुनी पुकार हंसल रूप देख उजियार हंसल रूप देख उजियार वहाँ से चली अमर पद आई वहाँ से चली अमर पद आई सत नाम धुन लीन सुनाई सत नाम धुन लीन सुनाई अलख अगम का कालिया अलख अगम का कालिया जहाँ मीरस अद्भुत पिया जहाँ मीरस अद्भुत पिया आगे को फिर सूरत धाई आगे को फिर सूरत धाई राधा स्वामी धाम समाई राधा स्वामी धाम समाई भेद आरती करी बनाई भेद आरती करी बनाई भेद तास कोई संत जनाई भेद तास कोई संत जनाई नहीं वहाँ ताल दीपक बाती नहीं वहाँ ताल दीपक बाती सदा आरती बहुमेद गाती सदा आरती बहुमेद गाती चरण सेव चरनामृत पीती चरण सेव चरनामृत पीती उमंग सहित पर शादी लेती उमंग सहित पर शादी लेती छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारू छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारू पल पल राधा स्वामी हृदय धारू पल पल राधा स्वामी हृदय धारू सुरत शब्द संग आई जाग सुरत शब्द संग आई जाग राधा स्वामी मिले बड़े मेरे भाग राधा स्वामी मिले बड़े मेरे भाग राधा स्वामी मिले बड़े मेरे भाग आरत करूं आज सतगुरु की आरत करूं आज सतगुरु की तन मन भेंट चढ़ाऊं अब की तन मन भेंट चढ़ाऊं
सबकी आरती करूं। उमंग आज हुई है मैं भारे, उमंग आज हुई है मैं भारी, शरण में स्वामी आए पुकारी, शरण में स्वामी आए पुकारी। उमंग आज स्वामी आए पुकारी। करो अब आरत विविध प्रकारी, करो अब आरत विविध प्रकारी। होए जो मेरे अपार तुम्हारी, होए जो मेरे अपार तुम्हारी, होए जो मेरे अपार तुम्हारी। वही राधा स्वामी देती निहारी, वही राधा स्वामी देती निहारी। कहा करे आरत ले करे भारी, कहा करे आरत ले करे भारी। सूरत से देखो तिल कर यारी, सूरत से देखो तिल कर यारी। खोल ये खिड़की पार से धारी, खोल ये खिड़की पार से धारी। गई नभ अंदर जोत लकारी, गई नभ अंदर जोत लकारी। देख कर तारा शब्द सुनारी, देख कर तारा शब्द सुनारी। बन के चढ़े त्रिकुटी आन पुकारी, बन के चढ़े त्रिकुटी आन पुकारी। सुन में अक्षर धुन धर धारी, सुन में अक्षर धुन धर धारी। महासुन पहुंची खोल के वाणी, महासुन पहुंची खोल के वाणी। भंवर का राग सुना अति भारी, भंवर का राग सुना अति भारी। सत पद आई अमर अटारी, सत पद आई अमर अटारी। अलग और अग में जाए पर सारी, अलग और अग में जाए पर सारी। कही यह आरत राधा स्वामी सारी, कही यह आरत राधा स्वामी सारी। करे कोई सजन सूरत संभारी, करे कोई सजन सूरत संभारी। प्रेम की धारा बही नियारी, प्रेम की धारा बही नियारी। शब्द घट पाया सूरत करारी, शब्द घट पाया सूरत करारी। नाम रंग लागा अजब बहारी, नाम रंग लागा अजब बहारी। मगन होए बैठ
बिन सभी पच पच हारी संत बिन सभी पच पच हारी मिला नहीं भेद रहे सब बारी मिला नहीं भेद रहे सब बारी गए राधा स्वामी वास्तु अपारी दई राधा स्वामी वास्तु अपारी में हरे अब हो गई मुझ पर न्यारी में हरे अब हो गई मुझ पर न्यारी उमंग आज हुई में भारी उमंग आज हुई में भारी शरण में राधा स्वामी जाए पुकारी शरण में राधा स्वामी आए पुकारी। वचन 38 मिश्रित। क्या भूल रही जग माए घर को जाना है क्या भूल रही जग माए घर को जाना है यह देश तुम्हारा नाम भला यह देश तुम्हारा काल का गाना है यह देश तुम्हारा नाम काल का गाना है संग त्यागो पंडित भेद भला संग त्यागो पंडित भेद भरम भुलाना है संग त्यागो पंडित भेद भरम भुलाना है जो घट का देवे भेद भला जो घट का देवे भेद वही गुरु श्याना है जो घट का देवे भेद वही गुरु श्याना है सुरत शब्द का भेद बताए भला सुरत शब्द का भेद बताए घर पहुँचाना है सुरत शब्द का भेद बताए घर पहुँचाना है सुरत शब्द का भेद बताए घर पहुँचाना है तू कर गुरु चरणन पी भला तू कर गुरु चरणन पी रूप उन जाना है तू कर गुरु चरणन पी रूप उन जाना है तू कर गुरु चरणन पी रूप उन जाना है सुन घट में धुन जन का भला सुन घट में धुन जन का शब्द निशाना है सुन घट में धुन जन का शब्द निशाना है सुन घट में धुन जन का शब्द निशाना है धुन डोरी गए मजबूत भला धुन डोरी गए मजबूत सुरत चढ़ाना है धुन डोरी गए मजबूत सुरत चढ़ाना है धुन डोरी गए मजबूत सुरत चढ़ाना है सुन घंटा शंख पुकार भला सुन घंटा शंख पुकार मृदंग बजाना है
मृदंग बजाना है, सुन घंटा शंख पुकार, मृदंग बजाना है, सुन किंगरी सारंग सार, भला सुन किंगरी सारंग सार, भंवर धुन गाना है, सुन किंगरी सारंग सार, भंवर धुन गाना है, सुन किंगरी सारंग सार, भंवर धुन गाना है, धर अमर लोक पुरुष ध्यान, भला धर अमर लोक पुरुष ध्यान, दर्शन पाना है, धर अमर लोक पुरुष ध्यान, दर्शन पाना है, लख अलख पुरुष पद पार, भला लख अलख पुरुष पद पार, अगम ठिकाना है, लख अलख पुरुष पद पार, अगम ठिकाना है, लख अलख पुरुष पद पार, अगम ठिकाना है, राधा स्वामी राम निहार, प्यारे राधा स्वामी राम निहार, दरस दीवाना है, राधा स्वामी राम निहार, दरस दीवाना है, राधा स्वामी राम निहार, दरस दीवाना है, गति पूरी पाई आज, भला गति पूरी पाई आज, चरण समाना है, गति पूरी पाई आज, चरण समाना है, गति पूरी पाई आज, चरण समाना है, क्या भूल रही जग माई घर को जाना है, क्या भूल रही जग माई घर को जाना है, ऐसी गहरी प्रेम नार, ऐसी गहरी प्रेम नार, गुरु को लीन जाई, गुरु को लीन जाई, ऐसी गहरी प्रेम नार, सेवा करत प्रेम से निस दिल तन मन दीन चढ़ाई, सेवा करत प्रेम से निस दिल तन मन दीन चढ़ाई, गुरु दर्शन बिल चलना पड़त है, गुरु दर्शन बिल चलना पड़त है, गुरु दर्शन बिल चलना पड़त है, छिन छिन मन कुलाई, भला देखो छिन छिन मन कुलाई, ऐसी गहरी प्रेम नार, गुरु को लीन जाई, गुरु को लीन जाई, ऐसी गहरी प्रेम नार, जब गुरु दर्शन करत मगन होए, फूली तन न समाई, जब गुरु दर्शन करत मगन होए, जब गुरु दर्शन करत मगन होए, फूली तन न समाई, भला फूली तन न समाई, और
आरत कर कर प्रेम बढ़ावत आरत कर कर प्रेम बढ़ावत गुरु छवि पर बल जाई भला देखो गुरु छवि पर बल जाई भला देखो गुरु छवि पर बल जाई ऐसी गहरी प्रे मन ना गुरु को लीन जाई गुरु को लीन जाई ऐसी गहरी प्रे मन ना सुरत लगाए शब्द संग धावत नमता गगन चढ़ाई सुरत लगाए शब्द संग धावत नमता गगन चढ़ाई सुन शिखर जड़ भवर गोपालक सुन शिखर चढ़ भवर गोपालक अमर लोक दस जाई भला देखो अमर लोक दस जाई ऐसी गहरी प्रे मन ना गुरु को लीन जाई गुरु को लीन जाई ऐसी गहरी प्रे मन ना अलख अगम से मिला करके राधा स्वामी चरण समाए अलख अगम से मिला करके राधा स्वामी चरण समाए प्यारे राधा स्वामी चरण समाए अलख अगम से मिला करके अलख अगम से मिला करके राधा स्वामी चरण समाई प्यारे राधा स्वामी चरण समाई ऐसी गहरी प्रे मन ना गुरु को लीन जाई गुरु को लीन जाई गुरु को लीन जाई ऐसी गहरी प्रे मन ना सारवचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहस्रदल कवल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहस्रदल कवल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सत्पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सबसे ज्यादा है। यह सब संतों के अधीन है और संत सिर्फ सत्पुरुष राधा स्वामी के अधीन है। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्रों और पुराण पर फाइक है, यानी इनसे ऊंचा है। वेद और कुरान और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है, और थोड़ा सा जिक्र निवृत्ति
यानी नजात का है, और संतों के वचन में असली मतलब निवृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक हैं, और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहाँ से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए, और माया यानी कुदरत ने ज़हूरा किया, और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वह सिर्फ निवृत्ति का जिक्र करते हैं, और यह निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है। यानी वेद में 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालात बहुत वर्णन किए हैं, और तरीका अभ्यास और शिनाख्त मालिक कुल का बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है कि वेद की हद से, जो कि 3 गुण से मिला हुआ है, न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक यह है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है, तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया, तब वेद के सिर पर उसके चरण हैं, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है, और उसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतिदासो भवेन्नरः वर्णाश्रम विहीनश्च श्रुतिपादोत मूर्ध्वनि। इस तरह मुसलमान फकीर कामिल भी शरअ के पाबंद नहीं, बल्कि शरअ के हुक्म पर उनका हुक्म है। दफा 69। यह कौल उन संतों के यानी सच्चे और पूरे आशिकों के हैं, जो कि सतलोक में पहुंचकर सच्चे मालिक और खुदा से मिले, और वहां से देखते हैं कि बेशुमार त्रिलोकियां और बेशुमार ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में अलहदे अलहदे ब्रह्म व ईश्वर और माया और शक्ति यानी दुनियादारों का खुदा और उसकी कुदरत, और बेशुमार अवतार और बेशुमार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव और देवता और पैगंबर और औलिया और अंबिया और कुतुब और फरिश्ते और जोगेश्वर और ज्ञानी और विशेश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और जोगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं, कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे। हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहस्रदल कमल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सतपुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुंचे हैं।
और दूसरे की ताकत नहीं है, लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम प्रीत करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकालकर सत्पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 7। मालिक की कशिश सब पर है, वह सूरत को खींचता है, लेकिन स्थूलता की वजह से यह खींचता ही नहीं है, बल्कि खींचने वाले को नीचे खींचना चाहता है। खैर, वह तो नीचे नहीं खींच सकता। अगर मालिक जबरदस्ती दया की धार भेजे तो उससे यह तो खिंचेगा नहीं, मगर वह बिजली की तरह आग लगा देगी। अग्नि, नरक की अग्नि ये भोग सकता है, मगर यह दया की धार को नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मालिक भी ऐसे जीवों को नहीं छेड़ता। मालिक कहता है कि जाओ 84 की अग्नि में तप आओ, तब तुम इस दया को झेलने के काबिल बनोगे। दुनिया में उन लोगों की बड़ी महिमा है जो परमार्थ से कोसों दूर हैं और 84 की अग्नि के अधिकारी हैं। जिनको परमार्थ से कुछ मतलब नहीं, उनको दुनिया पूछती है और उनकी कदर करती है। नहाए धोए, रेशमी धोती पहने, लंबा सा जनेऊ लटकाया, तिलक लगाया, भस्म रमाए, हाथ में रुद्राक्ष की माला ली और अनेक तरह के पाखंड किए। इस टोली में गए, महादेव का मंत्र उपदेश कर दिया। उस टोली में गए, ब्रह्मा का मंत्र उपदेश कर दिया। ऐसे लोगों की यहाँ महिमा होती है। कहते हैं कि 10,000 आदमियों को विष्णु के मंत्र का उपदेश दिया। ये परमार्थ है या मस्करापन है? 2-4 शास्त्र और किताबें पढ़ ली और बड़े घमंडी हो गए कि हम शास्त्र जानती हैं। एक वक्त आएगा कि जितने शास्त्र और पाखंड की किताबें हैं सब गायब हो जाएंगी, इनका नाम भी नहीं रहेगा। जैसे अब तक कहते हैं कि मिस्र के देश के पुस्तकालय में आग लग जाने से सब किताबें जल गईं और अब उनका पता भी नहीं, उसी तरह से जितनी पाखंड की किताबें हैं सबका यही हाल होगा। खैर, वह वक्त तो जब संतों की मौज होगी तब आवेगा, मगर जब तक अपने दिल व दिमाग को इनसे रिहा व साफ नहीं कर लेगा और विद्या बुद्धि का अभिमान नहीं छोड़ेगा, तब तक संतों की दया का पात्र नहीं बन सकता। यहाँ की विद्या और बुद्धि ने परमात्मा की जड़ काट दी है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की ते कदर न जानी। संत प्रेम के सिंध भरे हैं, ते उल्टी बुध की चढ़सानी। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समानी। इस देश की सब विद्या और बुद्धि परमात्मा से दूर ले जाकर भटकने वाली है, सब पाखंड है। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूँ, और विद्या पाखंड तेरे भले की कहूँ। दुनिया तो अंधी है ही, मगर जो लोग किस संत मत में शामिल होकर भी पाखंड करती हैं और पुरानी टेक को नहीं छोड़ते, उन पर अफसोस आता है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम ही बदल दिया है, राधा स्वामी नाम के बजाय कुछ और नाम लेने लगे हैं। भला उनका कैसे उद्धार हो सकता है और कैसे उन पर मालिक की दया आ सकती है? अपने हृदय की पटिया पर से सब नाम और टेक मिटाकर जब तक गुरु की शरण में नहीं आवेगा और वह इसके हृदय की पटिया पर सूरज से राधा स्वामी नाम नहीं लिखेंगे, तब तक अगर स्वामी जी महाराज भी चाहें तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। इसी तरह गुरु की निस्बत भी
उन लोगों का ऐसा ख्याल है कि गुरु पुस्तैनी होनी चाहिए। क्या गुरु भी जुलाहे और बूचड़ की तरह पुस्तैनी होते हैं? जिस घर में एक बार गुरु प्रकट हुए, क्या उसी घर में गुरु के बाद गुरु चले आते हैं? जुलाहे का लड़का अच्छा जुलाहा हो सकता है और मुमकिन है उसका पोता और भी ज्यादा अच्छा जुलाहा निकले, मगर यह जरूरी नहीं है कि गुरु का लड़का भी गुरु हो और पोता भी गुरु हो और पुस्त दर पुस्त गुरु चले आते हो। यह सब पाखंड, मक्कारी और झूठी टेक है कि हम तो गुरु के लड़के और पोते को ही गुरु मानेंगे। संसारी रीत के अनुसार पिता और पुत्र के नाते से गुरु नहीं होते हैं। वे नाता सुरत और शब्द का है। शब्द का भंडार यानी सतपुरुष राधा स्वामी पिता हैं और उनकी धार पुत्र है। जिसमें वह सुरत है वही पुत्र है। हर एक में वह सुरत नहीं है। हर गुरु की स्त्री राधा जी नहीं हो सकती। यह बात सही है कि गुरु के घराने के लोगों की अजमत और बुजुर्गी है, मगर वे क्या है और किस दर्जे की है और उससे दूसरों का किस कदर फायदा हो सकता है, इसको भी समझ लेना चाहिए। यह भी कोई नियम नहीं है कि गुरु के घर में फिर गुरु नहीं आते। धनी धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि संत थे और एक कबीर साहब का बेटा कमाल था जो ग्रंथ चुरा कर ले गया और अपना अलग मत जारी किया और धनी धर्मदास जी का मत नहीं चलने दिया। धनी धर्मदास जी बड़े धनवान सेठ थे और खूब रुपया कमाते थे, मगर जब कबीर साहब के पास आए तो एकदम से सबसे चित्त हट गया। कहने का मुद्दा यह है कि संत मत में केवल सुरत और शब्द का नाता है। जिसकी सुरत जागी है उस पर मालिक की खास दया है और जो नाम के रसायन के रस में रसेगा वह भक्ति शिरोमणि बनेगा। सो ये भी फरमाया है कि अपने जतन से कुछ नहीं होगा, मालिक की दया से सब काम बनेगा। उसी की दया से एक दिन उस देश में बासा पावेगा जहां सदा बहार और बसंत है। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया गेगा, काल कर्म के जाल में रही भोगत गेगा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों प्राणी, ज्ञानी जोगी दिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर की कहानी। बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो आई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लहराई। तड़पे उठे बेकल रहूं
बस नित नित रहूं गए मन ताई सुरत जड़े आकाश में करे शब्द बिलासा धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगूं दाना प्रेम धार पर करो खोलो अमृत गाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूंगा गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूंगा गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूंगा गावत रहूं नित राधा स्वामी बारे बारे करूं दीन राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे बार बार कर जोड़ कर समीन करो पुकार साध संग मोय देव नित परम गुरु दाता कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बल जाऊं तन मन वारू चरण पर क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोह देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गढ़ा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मग लोभ सम विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे
आज दिनांक 3 तारीख से कोठी का शाम का सत्संग 5 बजे से होगा, 4:45 बजे घंटी होगी। भजनगर का रात का सत्संग 8 बजे से होगा, 7:45 बजे घंटी होगी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।